छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम लोगों के अंदर में जोश पैदा करना चाहता हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये पुलिस आपको खाएगी नहीं। हक के लिए आप जो एक संवैधानिक हमारा तरीका है वैसे आप आवाज उठाएं। आप जब कोई भी कानून पास करता है प्रदेश से, केंद्र से, आप लोग सड़कों में उतर आते हैं, उतर के कहीं बसों में आग लगाते हैं, कहीं सड़कें जाम करते हैं, जो आप जिसमें आप गुनहगार साबित हो जाते हैं, जो संवैधानिक नहीं है। अगर आपको किसी तरीके से धरना, प्रदर्शन, अनशन या अपने हक के लिए आवाज उठानी है तो आपको शाहीन बाग की तरीके उठानी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के भी पैर काम जाए। तो हम आपको सही राह दिखाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की अल्पसंख्यक की दुश्मन है। बहुत से लोगों के मन पे यह सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के लिए ही कांग्रेस खराब है? आज हमारे 28-29 प्रदेश हैं, हर जगह कांग्रेस पहले दूसरे नंबर पे रहती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों तीसरे चौथे में? सिर्फ पूरा जितनी भी बुराई करनी थी सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को करनी थी। 70 साल में हम लोगों को ये अधिकार मिला था कि जब हम लोग, तो हम एक नई राजनीति की तरफ आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का तरीका बताने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसी ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि किसी नेता के हम पीछे पीछे घूम के कुछ रुपए कमा लेंगे या आप लोगों को झोंक देंगे। हम ऐसी राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपको जागरूक करने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं कि आप लोग कुछ जागें, आप लोग कुछ सोचें। आज इस देश में मुसलमान, हमारे लिए दुख की बात है, हम मानते हैं। आज एनआरसी का विरोध कांग्रेस कर रही है, धारा 370 का विरोध कांग्रेस कर रही है, 3 तलाक का विरोध कांग्रेस कर रही है, मॉब लिंचिंग का विरोध कांग्रेस कर रही है। और देश में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उसमें सभी में कांग्रेस विरोध कर रही है। धारा 370 किसके लिए लगा? अल्पसंख्यक के लिए। एनआरसी किसके लिए लगा? अल्पसंख्यक के लिए। मॉब लिंचिंग किसके लिए लगा? अल्पसंख्यक के लिए। 3 तलाक अल्पसंख्यक। और बाकी सब लोगों ने आपका वोट लिया है लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं। अब कहते हैं हमारा कुछ नहीं है, हमें जब मुख्यमंत्री बना दोगे तब हम आपको आपके हक के लिए बोलेंगे। क्या भरोसा, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कह दो ये केंद्र सरकार हमारी कुछ सुन नहीं रही, हमें दबा रही, हमें काम नहीं करने दे रही। जैसे औरतों की, जैसे केजरीवाल रो रहा था ऐसे ये रोने लगे। इनके विचारों का कभी भी समर्थन कांग्रेस नहीं करेगी, बाकी चाहे जो पार्टी इनके नीचे आ जाए। आज हमारे देश में अब अगलठी ऐसी गतिविधियों में आप समाजवादी हो या बीएसपी हो, ये सब उसी का समर्थन करेगी। बीएसपी तो खुल के आने लगी है और समाजवादी को अल्पसंख्यक थोड़ा सा हजम करता है इसलिए वो खुल के नहीं बोल रही। लेकिन ये साफ संकेत है आजम खान की, इसमें अगर इन्होंने आवाज नहीं खोली तो ये साफ संकेत है कि इनकी मानसिकता क्या हो सकती है। मुसलमान भटका हुआ है, घबराया हुआ है। हम मानते हैं आपकी वोटों से कांग्रेस यहाँ नहीं जीतेगी, कांग्रेस प्रदेश में सरकार नहीं मानेगी,
लेकिन माननीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये लगेगा कि माइनॉरिटी हमारे साथ जुड़ी है, इसलिए इनके हक के लिए हमें आंदोलन करना है, और वो करे। तो हम एक नई राजनीति चालू करना चाहते हैं और आप सब नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आपको एक ताकतवर बनाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आपके पास आए, आप लोगों से कहें अरे सपा में जुड़ जाओ, 5 साल में सरकार आ जाए, बहुत बड़ा फायदा हो जाए। कितना फायदा ले लिया उन लोगों ने जो लोग आपको ये सलाह दे रहे हैं? कितने करोड़पति हो गए जिन्होंने ये कर लिया है? 50 साल से हमारे पूर्वजों ने सपा को ही तो खून पिलाया है। कितने करोड़पति हो गए? राजनीति त्याग का नाम है, राजनीति कमाने का नाम नहीं है। और त्याग देने के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, नहीं आप जैसा दिमाग मेरे पास भी है। मैं भी भाजपा से जुड़ सकता हूं, जब मुझे पैसा ही कमाना है तो भाजपा से जुड़ जाऊं। आपको नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसे गट्स नहीं, मैं भाजपा में नहीं जुड़ सकता? लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए काम करना चाहता हूं। मैं न किसी को मुस्लिम समझता हूं, न किसी को हिंदू समझता हूं, न मैं कहीं मस्जिद समझता हूं, न कहीं मैं मंदिर समझता हूं। मैं इंसानियत को सबसे बड़ा तवज्जो देता हूं, इंसानियत को मैं समझता हूं। सब इंसान है, मैं इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूं। जब कोई गली में गरीब बूढ़ा भूखों मर रहा हो तो मैं उसकी जात ना पूछूं, ये देखूं कि भूखों मर रहा है, मैं इसकी मदद करूं। मैं इसलिए ये राजनीति में आया हूं, इसलिए मैं गांधी विचारधारा पे आया हूं। और मैं आप लोगों से कहता हूं, आपके हक के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन आपको जेल, आपको अपने हाथ में कानून लेने नहीं देंगे। आप अगर ये सोचो मैं आप लोगों को ले जाके बड़े चौराहे में पूरा सड़क जाम करा के आग लगवा दूंगा और फिर आप चोरों के जैसे घर छोड़ के फिरो, तो मैं ये आपसे नहीं कराने दूंगा। मैं कहूँगा आइए एक ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन के बाद तहसील में हम धरना में बैठेंगे। गांधी जी की मूर्ति होगी, अबू कलाम आजाद की मूर्ति होगी, फोटो होगी, वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा होगा, वहाँ कांग्रेस का झंडा होगा, वहाँ पर हम आपका आंदोलन करेंगे। हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है, हमारा मकसद अपने हक के लिए आवाज उठाना है। आप बसों को आग लगाएंगे, आप सड़कों पे जाम लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा? आपके घरों में पुलिस कूदेगी, आपके ऊपर एनकाउंटर करेगी, आपको गोली चलाएगी। उससे कौन खत्म होगा? सलीम खत्म होगा। बर्बाद कौन होगा? सलीम का परिवार बर्बाद होगा, सलीम की बीवी बर्बाद होगी, सलीम की माँ बर्बाद होगी, सलीम का पिता बर्बाद होगा, उसका भाई बर्बाद होगा, घर बर्बाद होगा। नेताओं का क्या जाएगा? आप लोग थोड़े से किसी की बात में फौरन लिए बंदूकें और लिए टोपी लगा के फौरन चले जाते हैं, अपनी जान की बाजी आप हाथ में लेकर पहुंच जाते हैं। बात की कोई आपको दिखाई देता है? आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। हम लोग एनआरसी में 50 दिन जेल पे गए, कोई हमसे मिलने नहीं आया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी पार्टी ने हमें वकील भेजा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमारे पास आए, हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता हमारे पास आए, हमारे पार्टी ने हमें जिले में हमें सम्मान दिया, हमारी पार्टी ने हमें प्रदेश में सम्मान किया। जो बाकी लोग किसी पार्टी से न जुड़े थे, जो समाजवादी के वोटर थे, न उनसे कोई विधायक मिलने आया, न कोई सांसद मिलने आया, न उनके परिवार से किसी नेता ने मिला, न नेताओं ने किसी ने सम्मान किया। उन्होंने उन्हें ये बताया कि हिंसाकारी लोग हैं। आप लोग हिंसाकारी बन गए, इसलिए मैं कहता हूं आप कांग्रेसी बनिए। आप अपने आगे मुसलमान क्यों लगा के कोई भी काम करते हैं? आप मुसलमान का नाम हटाइए, आप इस देश के नागरिक बनिए, किसी पार्टी से आप जुड़िए। अभी आपके ऊपर गोली पुलिस चला दी कि उसने कौन? हिंसाकारी लोग थे, दंगा भड़काना चाहते थे। लेकिन उसी जगह अगर 5 कांग्रेस के झंडा होते तो लोग ये कहते ये कांग्रेसी थे, मुसलमान का नाम हट जाता। आप खुद सही जान के अपने आप को गर्त में डाल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है, नई पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। आप खुद, आप सब लोग इस बार जब हमारे मौदाहा की चेयरमैनी हो तो मैं आप सब लोगों को मौका दूंगा, आप लोग मेंबरी का चुनाव लड़ना। पैसा जिसके नहीं होगा मैं पैसा दूंगा, टीमें मैं खड़ी करूंगा, मीटिंगें मैं कराऊंगा, पूरा अरेंजमेंट मैं कराऊंगा। भाई लेकिन नेता तुम बन जाओ यार, समझाओ लोगों को। मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए राजनीति कर रहा हूं।
मानता हूं, लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि हमारे साथ खड़ा कौन है। इन चीजों को आप समझिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने विचारों को समझेंगे, लोगों को समझाएंगे, और अगर जिसके मन पे जो सवाल हो तो आप हमें बुलाइए, हमारी पूरी पार्टी आपके साथ आएगी, आपके सवालों को जवाब देगी, और जहां कमियां होंगी वो बताएंगे, और जहां फायदा दिया होगा वो बताएंगे। बहुत से लोग हमें गुमराह करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसी ने पढ़ा है? सच्चर कमेटी आज आप लोग गूगल में पढ़िएगा कि सच्चर कमेटी में मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए मनमोहन सरकार ने क्या किया। आपके मदरसों का आधुनिकीकरण किया। मदरसों में पहले अरबी पढ़ाई जाती थी, अब 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये हमारी महिला जिला मदरसा के जो मार्कशीट थी उसे समकक्ष का दर्जा प्राप्त किया। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, मुंशी मौलवी का जो पास हो जाता है, अगर वो आपका इलाहाबाद बोर्ड से हाई स्कूल फेल होता है, रहमानिया से फेल होता है, तो मुंशी की मार्कशीट ही लगाकर आप 11 में एडमिशन ले सकते हैं। अल्पसंख्यक का 1 साल बर्बाद नहीं होगा। ये किया। प्लस जहां पर मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र हैं वहां पर आरक्षित सीटें न होने पर, वहां पर माइनॉरिटी का लोग ही वहां पर प्रधान बने, चेयरमैन बने या मेंबर बने, ये उसने किया। जो आपके मदरसा थे उसमें ITI की, आपका कौन सा यादगार मोहम्मदिया मदरसे में ITI होता है। जहां मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र हैं वहां पर बैंकों की सुविधा ज्यादा की जाए। आपके क्षेत्र में बैंकें कितनी खुली, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात है। और जो 30,000 आपके बच्चों को मिलता था, जब समाजवादी पार्टी में बहुत लोगों ने प्रचार किया था कि जो अल्पसंख्यक बच्ची इंटर हाई स्कूल पास होगी तो उसे 30,000 या 20,000 रुपए दिया जाता था अनुदान, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही मिला है। आप उसमें नेट पे पढ़िए ना, 86 पॉइंट सच्चर साहब ने बनाए थे, जिसमें 64 पॉइंटों पे काम हो चुका है। फिर ये सरकार चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराने बातें न खोद के आगे का सोचिए, नहीं आगे आने वाला वक्त आप लोगों की बहुत खराब। पुरानों को आप छोड़िए, खुद लीडर बनिए। जब आपके मोहल्ले में कोई परेशानी, कोई समस्या हो, आप खड़े होइए। आपको कहीं समस्या लग रही है, आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। हर वक्त डॉक्टर साहब आपके यहाँ आएंगे, पप्पू भाई से आप बताइए, और आपकी जिस जगह जरूरत पड़ेगी वहां पर हम आपके साथ आएंगे। हमारा ये जो अभी मंच है, तो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर बहुत राजनीतिक बातें करूँ। अभी मैं आपको इंसानियत की बातें बता रहा हूँ। पापा का नाम लोग जुड़िए, और अगला चुनाव आप ही लोग लड़िए महोदय के अंदर, और सबको हम लड़वाएंगे। मीटिंग करेंगे, एक एक मोहल्ले में 100 लोगों को हम घुसा देंगे, हर समीकरण हम सबके फेल कर देंगे। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि वो जीत रहा है तो फिर आप हार गए। हम ही जीतेंगे, हमारे अंदर ये अकीदत होना चाहिए। हम ही जीतेंगे, कोई कहीं भी जा रहा है। जो अगर पूछे कि यार तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा फायदा होगा, तुमने कितना फायदा अभी तक ले लिया? हमें कोई फायदा ना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम आंदोलन करेंगे, हिंदू मुस्लिम के मदद के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम के नफरत के लिए। हमारा मकसद ये है कि हमारा भाईचारा से देश रहे, और सिर्फ भाईचारा वर्ड, सेकुलर वर्ड ही मुझे कांग्रेस से प्रति इतनी मोहब्बत पैदा करता है। हम नहीं मानते कि वो हमारे बगल में रहने वाला इंसान कोई किसी भी जाति का है, हम मानते वो हमारा भाई है। जैसा नईम भाई ने कहा कि आदम की औलादें हैं, शायद भाई ने कहा, वो सब हम जब भी हम पैदा हुए होंगे, पहले हम एक ही कोई दुनिया में पैदा हुआ होगा, उसके बाद हम सब एक हुए होंगे। दुनिया वालों ने हमें बांट दिया, तो हमारा मकसद ये है कि भाईचारे के लिए हमें काम करना। हम जानते हैं सामने वाला हमसे नफरत करता है, हमें तो वो भी पता है कि जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सड़कों से निकलते थे तो कोई बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। आज हमें वो घमंड क्यों आ गया कि कोई हमें बुरा बोल देता, हम इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि हम खुद फिर सुनते नहीं हैं और बिल्कुल से लड़ाई के लिए हम आगे आ जाते हैं। जब उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, 3-4 दिन उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, उन्होंने पता किया क्या हुआ, तो उसने कहा उस माँ की तबीयत खराब है। आप देखने गए, उन्होंने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया और मोहब्बत से वो ज्यादा प्रभावित हो गए और उनके विचारों से वो मिल गए।
तो हमारा काम है मोहब्बत करना, नफरत हमारा मजहब हमें नहीं सिखाता। हमारे मजहब ने हमें जानवर से मोहब्बत करना सिखाया, पेड़ पौधों से मोहब्बत करना सिखाया, तो फिर हम किसी इंसान से कैसे नफरत कर सकते हैं? शरीफ ये जाहिद कौन है? आप पापा का नाम? शरीफ। तो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि आप खुद एक्टिव होइए, और मैं आपसे वादा करता हूं किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अगर पुलिस ने आप लोगों के ऊपर कोई भी उंगली उठाई तो मैं वादा करता हूं कि सबसे आगे मैं जाऊंगा, बाद के तुम लोग जाओगे। अभी मैंने सदाब का अभी काम हुआ था, किसी मैटर में फंस गया था, इनके पिताजी को छुड़ाने के लिए कोतवाल साहब ने हमसे कहा कि उस लड़के को पेश करो। तो हमने कहा सर आप लोगों का डर एक अलग रहता है, हो सकता है वो बच्चा डर रहा हो, पर मैं आपसे वादा करता हूँ अगर वो निर्दोष है तो वो फंसेगा नहीं। लेकिन मैंने कोतवाल साहब से ये कहा अगर वो निर्दोष है, अगर आपने फंसा दिया तो मैं कर तो आपका कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मुकदमे इसके ऊपर लगाना वही मेरे ऊपर लगा के साथ में हमें भेजना। ये ना कहता है कि सलीम भाई ने मुझे फंसा दिया, मुझे दलाली करवा दी मेरी। तो मैं जेल से डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं आप लोगों के ऊपर आंच आने नहीं दूंगा। तुम्हारा जमालुद्दीन कौन है? और मैं आप लोगों को कहीं फांसने वाला इंसान नहीं हूँ। तो आप लोग खुद लीडर बनिए, खुद एक्टिव होइए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, यकीनन हम सब लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं किसी नेता को अभी नहीं देख रहा हूँ किसी भी पार्टी वाले को कोई हमारी लड़ाई लड़ रहा है, और यही हैं 3 लोग जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे भी वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए मैं सिंधु भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस पार्टी में शामिल हों, और इस पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देहात, कस्बा, शहर, हर जगह इसका प्रचार करें और सभी लोग इसमें शामिल हों। और मैं सलीम भाई से मेरी मुलाकात बहुत बचपन से है, और इन्होंने मुझे दावत दी, और मैं सच्चे दिल से इस पार्टी में शामिल होने के लिए आया। मैं भी आज कांग्रेस पार्टी से फिर से जुड़ने आया हूँ, और कांग्रेस पार्टी में खूब देखी, मुझे अच्छी लगी। हमारे लिए जो हमारे देश के लिए जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उसका मुझे कांग्रेस पार्टी में आने के लिए प्रभावित हुआ है। उन सब चीज़ों को देखकर बस इतना ही कहना चाहूँगा। पिताजी क्या नाम? रियादी क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी से दिल से जुड़ने के लिए आया हूँ, और मुझे ये कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद आई है। और मेरे सलीम भाई जिनसे तो मैं पहली बार ऐसा मैंने सोचा है कि इस पार्टी से जुड़ने के लिए, वैसे दिल से तो मैं पहले से सलीम भाई को बहुत ज़्यादा मतलब मानता था, और जो भी ये करेंगे, अगर ये हमें लेके कहीं पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें गलत जगह कहीं लेके जाएंगे। बस यही इनकी मोहब्बत है, और आप लोगों की सबकी मोहब्बत है, जिससे हम इस पार्टी से जुड़ना हमारी बहुत अच्छी लगी, हम दिल से पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और मेरा नाम शादाब खान है। मैं कांग्रेस से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि एक आरएसएस की पार्टी है, जो उसी की शाखा है, ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो उसी की शाखा है, उसी में मुझे सदस्यता दी गई थी, या ये जोड़ा गया था मुझे। वास्तव में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जोड़ लिया था। तो मैं उससे एक चीज़ गेट करता रहा हूँ कि उसमें हिंदू मुस्लिम का भेद बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि जैसा कि सलीम भाई ने बताया कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। युवा सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट होता है। अब स्टूडेंट की सोच क्या होती है? हमें अपना लक्ष्य पाना है। अगर हमारा लक्ष्य हमें पाने के लिए कुछ करना है तो हमें सलीम भाई के साथ में जुड़ना चाहिए। कांग्रेस को आज हमने जो है साहब ने हमें बताया कि सलीम भाई आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पेश की जाएगी। तो हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में काफ़ी अच्छा सुना, और मतलब इसके लीडरशिप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें से हमारे सलीम भाई इस समय अल्पसंख्यक पद पर बहुत अच्छी मेरी गिरत है। उनके विचारों को सुनते हुए और उनके काम को लगातार देखते हुए दिल से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है।
मैं कांग्रेस पार्टी में काफ़ी लंबे समय से करीब लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस कांग्रेस की इसलिए मैं कांग्रेस में जुड़ा था। कांग्रेस की एक विचारधारा ये है कि ये किसी समाज विशेष समाज को लेकर नहीं चलती, बल्कि जाति विशेष का चुनाव नहीं है। ये पार्टी एक सामाजिक कामों में हमेशा भाग लेती है और सामाजिक राजनीति करती है। और जो आदमी अपने समाज को लेके ना कि किसी जाति विशेष को लेके चलेगा, वो एक राजनीति में अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसलिए आज आपसे बहुत लोग ये कहते हैं कि आप कांग्रेस में क्यों जुड़ रहे हो। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। आप कभी ये नकारात्मक सोच लेके ना चलिएगा कि मैं कांग्रेस में जुड़ा हुआ, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस का वजूद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज जितनी भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठाती हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ें उठाती हैं, तो ये वो आवाज़ें किसकी उठती हैं? ये कांग्रेस की ही उठती हैं। कोई क्षेत्रीय पार्टी सब अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए, क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए आज राजनीति कर रही है। कोई मुसलमान को अपना बना रहा है, तो कोई बैकवर्ड को अपना बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी जाति विशेष को लेके नहीं चलती, ये एक समाज को लेके चलती है। और आप कभी भी ये ना सोचिए, कोई अगर आपसे पूछे आप ये पार्टी तो जीतेगी नहीं, आप इसे क्यों सपोर्ट करते हो, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं जीतेगी। तो क्या आप जिसे वोट दे रहे हो, आप उससे सवाल करना, तो आप उसको लिखा के लाए हो कि आप जीतोगे? अरे हम वोट दे रहे हैं, जिताने के लिए दे रहे हैं, वो जीते ना जीते। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो कोई गारंटी है लिख के आया हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। आप अपना बिल्कुल कठोर शब्दों से का इस्तेमाल करें और बिल्कुल इसमें नकारात्मक सोच बिल्कुल ना पैदा करें। आप एक न एक दिन कांग्रेस हमारी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।